आरती। हाँ जी। बेबी कहती है आरती दोनों हाथों से लेनी चाहिए। अरे यार ये माँ भी ना। असली देशद्रोही ऋषभ नहीं, ऋषभ के पीछे छिपा हुआ उसका बाप है और ये मेरे देश के लिए श्राप है। ये हाथ में क्या हुआ है? कुछ नहीं। हेलो, कंसाइनमेंट आ गया? आ रहा हूं मैं। तो आज महाशिवरात्रि की रात भोलेनाथ ने दे ही दिया साथ। मिल गया मुझे वो दूसरा असुर और आज नागिन लेगी अपना दूसरा बदला। जय भोलेनाथ। मैं तेरा इतना प्यारा दोस्त हूँ, मुझे लगा तू यहाँ देख के मुझे खुश होगा, पर तेरा चेहरा देखकर लग नहीं रहा तू मुझे देख के खुश हुआ है। अरे नहीं नहीं, देखकर बहुत खुश हुआ। ऐसे बात कर रहा है तू? अरे एक बात बता, इतनी बड़ी डील छोड़कर तू अचानक कहाँ चला गया था? हमारी टीम को तो ऐसा लगा तू डर के मारे कहीं भाग गया है, तो उन्होंने ऐसा सोच लिया है कि अब तू टीम में नहीं है। तो जब टीम में नहीं है तो उसे टीम से बाहर निकाल दो। ऐसे कैसे निकाल दो? चल चल के डील कंप्लीट करते हैं। हाँ, मंदिर के पीछे जो जंगल है ना, वहाँ मैंने कंसाइनमेंट मंगवाया है। वहाँ एक ऐसी जगह है, कोई आता नहीं है जाता नहीं है। वहाँ जो होगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब तो मैं भी उस बात का पूरा ध्यान रखूंगा, वहाँ जो हो किसी को कुछ पता ना चले। चलो। भाई मैं चाचू और व्यान रिहान को लेके निकल रहा हूँ। तो ठीक है, मैं दूसरी गाड़ी लेकर आता हूँ। हेलो मॉम, रिया कहाँ है? उस बेचारी पे क्या गुजर रही होगी? उसकी फिक्र मत कर, मुझे पता है उसका दिल टूट गया है, बट रिया इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। वो अपने आप को संभाल लेगी, समझी? उसकी शादी रितेश से नहीं हुई, इसका मतलब साफ है कि उसके लिए रितेश से भी अच्छा लड़का लिखा है उसकी किस्मत में। मेरी रिया लाखों में एक है। भगवान ने कुछ तो अच्छा सोचा होगा मेरी बेटी के बारे में। तुम उर्वशी, पंडित जी से अभी अभी बात हुई है। मुहूर्त आज रात 2 बजे का निकला है। जरा देखो तो सही मेरी बहू कितनी खूबसूरत लग रही। अरे ये क्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? आई कैन अंडरस्टैंड, रिया के बारे में सोच रही हो, पर क्या करें, प्यार मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं चलता। मेरा बेटा रितेश प्रथा से प्यार करता है, बट मुझे पूरा विश्वास है कि रिया को बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, बिलीव मी। और अगर बात है अपनी मॉम को मिस करने की, वो भी शादी के बाद, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यूं समझ लेना, एक घर छोड़कर तुम दूसरे घर में आ रही हो मेरी बहू बनकर, और तुम सिर्फ मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी हो। और मैं अपनी बेटी की आंखों में सिर्फ खुशी देखना चाहती हूँ, आंसू नहीं। तो चले? जी मैम। मैम नहीं, मॉम। जी मॉम, वो आप चलिए, पापा आ रहे होंगे तो मैं उनके साथ ही आ जाती हूँ। ठीक है बेटा, मगर जल्दी आ जाना। हाँ जी। हम लोग चले? चलो बेटा।
मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये बात मैं प्रथा को भी बता चुका हूँ कि उसका होने वाला ससुर, उप्स, ना होने वाला ससुर आज मरने वाला। इतनी आवाज सुन के भी दरवाजा नहीं खोला, इसका मतलब पक्का ये अंदर कुछ ना कुछ तो कर रही है। नाउ आई विल हैव टू ब्रेक इट। उठो व्रता, उठो, शादी का मुहूर्त जा रहा है, खड़े हो जाओ। तुम अपनी सारी शक्तियां लगा दो, ये शादी तुम्हें करनी ही होगी। ये क्या बवाल है? मैं ये शादी करके ही रहूंगी। यही एक रास्ता है उन असुरों तक पहुंचने का और उनका अंत करने के लिए। और वो ललित गुजराल की डील भी पता लगानी है। और ये सब तुम्हें ही करना होगा क्योंकि तुम शेष नागिन हो। हाँ दीदी, अगर यही वो चुना हुआ रास्ता है तो मैं इस रास्ते पर चलूंगी उन द्रोहियों तक पहुंचने के लिए। दीदी, मुझे जल्द से जल्द घर के अंदर पहुंचना होगा। पर कैसे करोगी? तुम्हारा रूप सामने आ जाएगा। रूप तो तब देखेंगे ना दीदी, जब घूंघट उठेगा। प्रथा! प्रथा! प्रथा भाभी तो यहाँ है ही नहीं। अरे यहाँ नहीं है तो कहाँ गई? प्रथा! वो बाहर मैंने देखा कोई नीचे गिरा पड़ा है। वो कुछ अजीब सा लग रहा था। वो ऐसा लगा था जैसे वो कैसा लग रहा था? वो आधा लग रहा था ऋषभ। आधा क्या? पता नहीं कौन है। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? ऋषभ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं मैंने वहां क्या देखा आधा। वो मैम आपको वो इसलिए अजीब लगा क्योंकि वो डॉग बहुत जख्मी था ना, बेचारा घायल डॉग है। लेकिन आप फिक्र मत करो, वो महफूज हो गए, उसका इलाज भी हो गया है। सच कह रही है तू? चल मुझे भी दिखा। आइए ना मैम, आइए। तू मेरे साथ चल। हाँ, और मुझे जो आधा दिखा ना, वो भी कैसा दिख रहा तू देख। चल मेरे साथ। ऋषभ को मेरा चेहरा नहीं दिखाना, वरना मेरा असली रूप देख लेगा। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? कुछ पूछ रहा हूं मैं, जवाब दोगी? सुनाई नहीं देता? अब लाओ, मैं कर देता। सर, वो मैं तैयार हो रही हूँ सर। क्या आप बाहर जा सकते हैं प्लीज? और मुझे मेरे पापा से मिलना है। मेरे पापा कहाँ हैं? नहीं, पहले तुम मुझे ये बताओगी तुम इस घर में करने क्या आई हो आखिर? और तुम्हारा वो दोस्त, क्या नाम था उसका? मयंक। क्या प्लानिंग कर रहे हो तुम दोनों मिलके? वो क्या बड़बड़ कर रहा था मेरे डैड के बारे में? क्या हुआ मेरे डैड को? तुम जानती हो ना मेरे डैड कहाँ है? सर, इस घर में जो कुछ भी होता है, क्या हमेशा मेरी ही गलती होती है? हमेशा क्यों मुझ पर ही सवाल उठाए जाते हैं? मुझे नहीं पता आपके पापा कहाँ हैं। झूठ बोल रही हो तुम। आई नो वेरी वेल। तुम कुछ तो प्लान कर रही हो अपने उस दोस्त के साथ मिलकर। नाउ यू टेल मी क्विकली कि क्या चल रहा है? क्या प्लानिंग कर रहे हो तुम दोनों? कुछ पूछ रहा हूं मैं, जवाब दो। इस घर में आने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? ऋषभ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। गो एंड गेट रेडी। सुनो बेटा, यहाँ आओ।
तुम बिल्कुल तैयार हो ना? यह हार मैं लेकर आई हूं। यह हमारा खानदानी हार है। यह होने वाली सास अपनी होने वाली बहू को पहनाती है, इसलिए अब यह हार मैं तुम्हें पहनाऊंगी। घूंघट हटाओ। रुक जाइए सब। क्या कहा तूने? तुझे इस लड़की से शादी करनी थी? तेरा दिमाग खराब हो गया? तू होश में तो है ना? यूची! रितेश, जाओ, क्या कर रहे थे? रितेश! धोखा दिया! अरे छोड़ो धोखा दिया मेरे को ना! मैं छोड़ूंगा नहीं, I will kill you! I will kill you! छोड़ूंगा नहीं मैं आपको! I will kill you! I will kill you! छोड़ो! I will kill you! रितेश! छोड़ो! छोड़ो! नहीं छोड़ूंगा मैं! नहीं छोड़ूंगा, जान ले लूंगा! अब मैं समझा भाई! आप इसलिए बोलते थे ना कि प्रथा से शादी मत कर, क्योंकि आपको शादी करनी थी। आप जैसा भाई मैंने लाइफ में नहीं देखा किसी का। अंदर से बाहर से जितना केयरिंग सबके सामने, अंदर से उतना ही शातिर, उतना ही शातिर। आपने धोखा दिया भाई, आपने धोखा दिया मेरे को। हे भगवान, सच में बवाल है ये लड़की। जब से दूसरों को तो छोड़ो, भाई भाई में झगड़ा लगा दिया है। बेबे आप बिल्कुल सही कह रही थी कि इस घर में कोई बुरा साया है, और है। इस घर में बुरा साया कोई और नहीं, ये लड़की है। I will kill you! I will kill you! रितेश, I will kill you! ऐसे कमीने लड़कों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं इन दोनों को गला घोट दूं। रितेश, तू अपने भाई को नहीं मार सकता। मेरी प्रथा है। मेरे प्यार के साथ आप प्यार नहीं कर सकते भाई। कर लिया। करता हूं और आगे भी जो करना है ना करूंगा, समझा? प्रथा से मैंने शादी कर ली। नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ओके? ऋषभ, ये कैसे कर लिया ऋषभ? जब तुम आए थे मेरे रूम में रिया की शादी टूटने वाली बात बताने के लिए, तब मैंने तुमसे बोला था मुझे शादी नहीं करनी है। तब तुमने अपने आप को चोट पहुंचा के मुझे कन्विंस किया था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। उसके बाद ये सब नाटक क्यों किया? क्यों किया ऐसा नाटक, क्यों किया? रीम, अब ये सब बातें करने का क्या फायदा है? क्या फायदा है? इस घर में शादी नहीं, मजाक हो रहा है, मजाक। बेहुदा मजाक, ये मजाक। आंटी, मेरी वाइफ को हाथ भी मत लगाइएगा। मुझे नहीं पता ये सब कब हुआ, कैसे हुआ। आई डोंट नो एनीथिंग, ओके? मुझे भी लगता था कि मुझे रीम से प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं। मैंने तो प्रथा को पैसे भी ऑफर किए थे कि मेरे भाई से शादी करने के लिए ना कर दे। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ।
अपने भाई को प्रथा से शादी करने के लिए मना कर रहा हूं। क्यों? हाँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? लेकिन फर्क पड़ा था। बहुत फर्क पड़ा था। मैं तो खुद नहीं जानता कि कब प्रथा से मुझे इतना प्यार हो गया।